दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 मार्च की थी, उस बैठक के बाद तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश मेरे जैसा हर पत्रकार कर रहा है। मसलन आकाश आनंद के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो बहन कुमारी मायावती जी को नागवार गुजरी? पहली बात, जब सारी की सारी गलती अशोक सिद्धार्थ की थी तो उसका खामियाजा आकाश आनंद को क्यों भुगतना पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए आकाश आनंद को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनकी जो पत्नी है वो अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं? और इस बात का कौन सा मैकेनिज्म है कि आकाश आनंद की पत्नी ही आकाश आनंद को इन्फ्लुएंस कर रही थी? यह बात कहां से बहन जी तक पहुंची? कैसे लीक हुई पति पत्नी के बीच की बात? अगर ऐसा था तो अगला सवाल यह है कि आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर खराब कर दिया अशोक सिद्धार्थ ने। जब यह बात बहन कुमारी मायावती जी स्वयं अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, अपनी प्रेस रिलीज में लिख रही हैं, तो फिर खुद ही आकाश आनंद को इस तरीके से सभी पदों से किनारे क्यों किया गया? एक कार्यकर्ता की हैसियत पर फिर से क्यों लापटका? सवाल नंबर 4, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना, हटाना, फिर बनाना और फिर हटा देना, फैसलों की अनिर्णय की स्थिति, इतनी फ्रीक्वेंसी, आखिर बहन जी किससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं? कौन है बहुजन समाज पार्टी के भीतर जो उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है? इससे पहले इस तरीके के फैसले उनके कभी आए नहीं। इसके अलावा एक और सवाल जो सभी के मन में गूंज रहा है वो ये कि जब आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया कि अपनी ही पार्टी के एक पदाधिकारी की बेटी के साथ अपने ही भतीजे की अगर वो शादी करवा रही हैं तो या तो वो शादी होती नहीं, और अगर हुई थी तो आकाश को पॉलिटिक्स से दूर रखना था। और सबसे अहम सवाल ये, जब ये सब कुछ पता था तो आकाश को शादी भी हो गई, पार्टी में भी आ गए, तो फिर आकाश को इतनी मजबूत पोजीशन देने के पीछे लॉजिक क्या था? ये बहुजन समाज पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं में, कैडर में उठते हुए वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास है नहीं, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही दे सकती हैं। लेकिन इन फैसलों का असर क्या होगा, इस पर आज बात करते हैं दोस्तों। आज उस पूरे फैसले को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आखिर बहन जी का ये जो फैसला था, इस फैसले में पुराने फैसलों की झलक क्यों दिखती है एक बार फिर से, और सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी के बीच में परिवार आया कैसे, और अगर आ गया परिवार तो फिर उसको बाहर करने के पीछे की ठोस वजह क्या है, इन्हीं पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आकाश आनंद की। याद कीजिए 2024 का चुनाव चल रहा था, सीतापुर में आकाश आनंद की रैली थी, और सीतापुर में रैली के बाद और उस रैली में, उस जनसभा में आकाश आनंद ने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए, जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी राजनीति करने के तरीके का मुजाहिरा किया, और जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी आकाश की उसी एकमात्र स्पीच से लखनऊ से लेकर के भाजपा के दिल्ली तक के नेता हिल गए। वो अपने आप में बहुत सारी बातें बयां करता था। तमाम सारे लोगों ने यह कहा कि बहन जी ने उस स्पीच के बाद आकाश आनंद को अपरिपक्व, इमेच्योर इसलिए कहा और उनको निकाला था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आकाश आनंद किसी भी तरीके के कानूनी पचड़े में फंसे, कोई भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करें, कानूनी कार्रवाई का सामना करें। ये पत्रकारों के सर्कल में, सियासी गलियारों में इसकी चर्चा थी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आकाश आनंद को फिर से वापस ले लिया गया। 1 महीना भी नहीं बीता और वो वापस आ गए, यानी कि इमेच्योर से मैच्योर हो गए आकाश आनंद। और अब एक बार फिर से पहला जो कारण था वो आकाश आनंद की इमेच्योरिटी थी। ये बहन जी के शब्दों की बात मैं कर रहा हूं। और इस बार का जो कारण है वो मैं आपको दोस्तों एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं, जो प्रेस रिलीज में बहन कुमारी मायावती जी ने खुद लिखा है। क्या लिखा है अक्षरशः आपको मैं बता रहा हूं। वर्तमान के हालात, बदले हुए हालातों में पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी के आकाश आनंद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक श्री आकाश आनंद का सवाल है तो आपको यह मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई और अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। अशोक सिद्धार्थ को निकाले हुए अभी 15 दिन नहीं हुए हैं मुश्किल से, और इन्हीं 15 दिनों में अशोक सिद्धार्थ पर उनकी बेटी का क्या असर है। मतलब आप ये समझिए, इन्फ्लुएंस करने का कैसे कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये अशोक सिद्धार्थ, ये उनकी बेटी और ये आकाश आनंद, क्या इस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है क्या? ये यहां से इन्फ्लुएंस करेंगे, ये इन्फ्लुएंस होंगी, फिर ये इन्फ्लुएंस होंगी, और ये पूरा प्रोसेस 15 दिन के भीतर पता चल गया, बीएसपी सुप्रीमो तक आ भी गया, समझ में भी आ गया। ये कौन बहुजन समाज पार्टी का इतना तीव्र गति से काम करने वाला पदाधिकारी है, कौन सा कार्यकर्ता है जो अशोक सिद्धार्थ, आकाश आनंद के निजी मामलों पर इतनी गहन पड़ताल कर रहा था। और अगर वो इस मामले में इतना ज्यादा महारत हासिल रखता है तो उसको बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट में और ज्यादा शिद्दत से लगाना चाहिए। ये एक सुझाव भी माना जाना चाहिए कि अगर कोई इतनी अंदर की खबर 15 दिन के भीतर वो भांप ले रहा है, वो बात एनालाइज कर ले रहा है कि कितना पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, कितना निगेटिवली काम कर रहे हैं आकाश आनंद, वो भी 15 दिन के अंदर जज कर लेना एक ऐसे व्यक्ति को जो एक बहुत बड़े अहम पद पर था, एक प्राइवेट कंपनी का एक सीनियर एम्प्लॉई, उसको भी नोटिस के 3 महीने मिलते हैं, 90 दिनों का उसको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है कंपनी से बाहर जाने के लिए। लेकिन यहां आकाश आनंद की इमेच्योरिटी जज कर ली जाती है। आकाश आनंद का आप ये कह लीजिए कि उनके परिवार का जो पावर इन्फ्लुएंस है वो 15 दिन में जज हो जाता है, वो भी डायरेक्ट पावर इन्फ्लुएंस नहीं, अशोक सिद्धार्थ का उनकी लड़की पर, उनकी लड़की का आकाश आनंद पर, और यह पूरा प्रोसेस जज हो गया। तो सवाल यही है कि बहन जी तक जो ये सारी बातें पहुंच रही हैं, इन बातों का कोई तथ्य है, कोई सबूत है, कोई पड़ताल हुई है क्या? अगर पड़ताल हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब कुछ सही है तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में अभी भी हैं जो इतना इंटेंसिवली काम करते हैं, इतना डीपली काम कर लेते हैं, इतना बारीकी से, इतना महीन तरीके से काम कर लेते हैं। तो ये महीन तरीके से काम करने की जो आदत है, जो तरीका है, ये कैडर और ग्राउंड में दिखलाई क्यों नहीं पड़ता?
और अगर हो रहा है काम तो फिर इलेक्शन के आंकड़ों में सामने क्यों नहीं आता? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ये सवाल जो है ये उन पदाधिकारियों के सवाल है जो कल मीटिंग में बैठे हुए थे। मैंने करीब 1 दर्जन लोगों से बात की है कल से लेकर के आज तक। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब आप ये समझिए कि अगर उनके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं, देखिए पार्टी के भीतर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अंदर के जो लोग हैं वही बताते हैं। और जब अंदर के लोग इतना डिसैटिस्फाई हैं, उनके भीतर इतना डिसैटिस्फैक्शन है, तो आप ये समझिए कि इस फैसले का असर कितना होगा। और उम्मीद यह की जानी चाहिए कि असर ना हो कम से कम, ताकि पार्टी को कोई ऐसी बात ना आए पार्टी के भीतर या पार्टी पर कोई ऐसा इलेक्टोरल कोई इफेक्ट ना पड़े। हालांकि अभी वक्त है, चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि बहन जी का फैसला वो कब अपने फैसले को पलट देंगी, बदल देंगी, ये सिर्फ वही जानती हैं। लेकिन जिस तलखी के साथ आकाश आनंद को बाहर किया गया, जिन शब्दों के साथ उनको नवाजा गया, वो शब्द पदाधिकारियों को नागवार गुजरे। कुल मिलाकर के आकाश आनंद कोप भवन में हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में बैठे 2 लोग जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनको उनके जीवन का उनको पूरा सार मिला। तो भी समझ में आना चाहिए कि किसने क्या किया और किसकी वजह से क्या हुआ। क्योंकि अच्छी बात यह है और गौर करने वाली भी बात यही है कि इस पूरे प्रोसेस में शादी से लेकर के कल की बैठक में बहन जी थी फैसला लेने के लिए, लेकिन शादी से लेकर के निष्कासन तक बहन जी का जो मौजूदगी थी उन जगहों पर वो कहीं भी नहीं थी, और फैसला बहन जी ने लिया। तो सवाल यह है कि बंदूक किसकी थी? कंधा तो समझ में आ रहा है, बंदूक किसकी थी जिसने चलवाई, ट्रिगर किसने दबवाया, यह सवाल खोजना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस, इसी तरीके के एनालिसिस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।